डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आज के इस विंटर वैकेशन में क्लास बंद हैं, तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। तो आज के इस पहले दिन के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको ग्रामर में छूटे हुए बाकी के जो टेंसेस हैं उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। हम सब लोग ऑनलाइन मैं आपको टीच करूँगा। तो क्लास 10th के स्टूडेंट, यू लिसन केयरफुली दिस वीडियो एंड नोट डाउन हिज नोट्स बुक। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूर्ण वर्तमान काल से ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त फिनिश हो गया है, लेकिन उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। ठीक है, क्या मालूम पड़ता है, क्या ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया, फिनिश हो गया, लेकिन जो है उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। ये एक पॉइंट है। अगला पॉइंट है पहचान की, यानी आइडेंटिटी की। किसी भी टेंस को, किसी भी काल को पहचानने के लिए उसकी एक पहचान होती है। विदाउट आइडेंटिफाई की हम उस टेंस का ट्रांसलेट, अनुवाद नहीं कर सकते। तो इसमें पहचान क्या है? इस टेंस काल के हिंदी वाक्यों में, जैसे हिंदी के वाक्य होंगे उसको हम अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस वाक्य के टेंस को पहचानेंगे, और उस वाक्य के टेंस को पहचानने के साथ साथ फिर सेंटेंस यानी उस वाक्य को पहचानेंगे। तो पहले हम टेंस को पहचानते हैं, वाक्य के टेंस को, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए इस टेंस काल के हिंदी वाक्यों, सेंटेंसेस के अंत में या क्रिया में कह लीजिए, या है, ये हैं, ई हैं, चुकी है, चुका है, चुका हूँ, ये आदि शब्द सब दिए होते हैं उस हिंदी वाक्य के अंत में। अब यहाँ देखिए, एक चीज़ मैं आपको बारीकी बता रहा हूँ। ये जो या है, या केवल है, ये है, ई है, चुकी, चुका, ये चुके या चुका या चुकी जो भी है, इनसे केवल हम परफेक्ट को पहचानते हैं। किसको पहचानते हैं? परफेक्ट को। लेकिन जो टेंस हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, उसकी पहचान मैं शुरू से ही बताया था आपको, है, हैं, हूँ होती है। तो ये चुका, चुकी, या, ई और है, हैं, ये दोनों क्या बताते हैं? एक परफेक्ट को बताता है, एक प्रेजेंट को बताता है। तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाते हैं। तो यही पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया में या उसके अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, या है, ये है, ई है आएगा, तो वो वाक्य आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब कह रहा है कि रूल ऑफ ट्रांसलेट में पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले हम उसका स्टडी करेंगे, यानी पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को स्टडी करेंगे। तो उसके रूल्स, कुछ नियम को जानेंगे। रूल्स, उससे नियम में पहला रूल है, पहला नियम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान काल में। किसी ने कहा अपनी पहचान तो पता कर ली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, दिया है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। ये तो बात सही है, लेकिन इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? तो अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल में हैज़ और हैव, ये दो सहायक क्रियाएँ हैं। किसकी हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये दो सहायक क्रियाएँ हैं। हैज़ यहाँ पे क्या है? सिंगुलर वर्ब है, और हैव यहाँ पे क्या है? प्लूरल वर्ब है। इन्हीं को हम क्या मानेंगे? ये है हमारा सहायक क्रिया। ये हमारी सहायक क्रिया मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है, जो हमें सहायता करेगी, हेल्प करेगी ट्रांसलेट करने में, वाक्य को ट्रांसलेट करने में। तो आप कंफर्म हो गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज़ और हैव होती है। हैज़ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है और हैव यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख करके भी आपको बताया। तीसरा पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कह रहा कि सहायक क्रिया भी समझ में आ गया, पहचान भी समझ में आ गई,
पहचान के बाद आते हैं, अगला काम होता है मेन काम जो वाक्य में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में जो मेन काम होता है, जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, मेन काम जो हो जाएगा वही हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। उसका मेन कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया मेन वर्ब की फॉर्म होती है 3 प्रेजेंट फॉर्म्स, ठीक है, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये 4 फॉर्म में डिवाइड किया जाता है किसी क्रिया को, जिसको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्व वर्तमान काल मुख्य क्रिया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। किसको, यानी प्रेजेंट थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के नाम से ही जाना जाता है। यानी मेन वर्ब की किसी ने कहा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वही हो जाएगी थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तीसरा, जब वाक्य सेंटेंस में ही, सी, इट सर्वनाम, प्रोनाउन या संज्ञा, नाउन या नाम होता है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, इसकी हिंदी वह हो गई, ये इस पुरुषवाचक है सर्वनाम है शी, इसकी हिंदी वह हो गई, ये स्त्रीवाचक सर्वनाम है, इट एक नेचुरल कर्ता होता है, ठीक है। ये सब सर्वनाम आते हैं तो ये सिंगुलर सर्वनाम होते हैं, या कोई नाम आ गया इन सब में, जैसे ही का कोई नाम आ गया, शी का कोई नाम आ गया, तो ये सभी एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट का स्थान लेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे। तो इन सभी के साथ हम कौन सी क्रिया का प्रयोग करेंगे, कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, हैज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, हैज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर क्रिया का प्रयोग होता है। चौथा है, जब वाक्य सेंटेंस का कर्ता सब्जेक्ट बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, यानी 1 से 2 होंगे, 1 से अनंत हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, मतलब जैसे कहते जाइए कितना भी हो गए तो बहुवचन कहलाएंगे। तो यहाँ पे बहुवचन कर्ता के साथ में बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्लूरल वर्ब क्या होती है, हैव है, तो इनके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सी क्रिया लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। फिर इसी के साथ अब ये तो रूल्स हो गए और उसकी पहचान हो गई और उसमें क्या होता है वो हो गया। अब उसके बाद जो है इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पूर्व वर्तमान काल को सबसे पहला जो हम पार्ट्स पढ़ेंगे वो पॉजिटिव का पढ़ेंगे। क्या, किसका पढ़ेंगे, पॉजिटिव का। पॉजिटिव यानी साधारण का। तो पॉजिटिव और साधारण का वाक्य पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले क्या लाएंगे, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक। कर्ता, ये सर्वनाम भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट या नाम के साथ भी आ सकता है। अब आगे बढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैंने बताया पहले आपको, हैज़ और हैव होती है। क्या होती है, हैज़ और हैव। हैज़ यहाँ सिंगुलर है वर्ब है और है प्लूरल वर्ब है, और प्लस क्या आएगा, मेन वर्ब लाते हैं। मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी जिसको बोलते हैं मेन वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट प्लस कुछ नहीं, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। कह लीजिए एक सूत्र है। इसी के हिसाब से हम पहले सबसे अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर होगा तो हैज़ लगाएंगे सब्जेक्ट, और प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो हैव लगाएंगे। और इन चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद अन्य मतलब अदर वर्ड लाते हैं जिसको ऑब्जेक्ट के रूप में लाते हैं। काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर होता है बनाने का रूल। अब मैंने पहचान बताया, उसके रूल्स बताए, उसके स्ट्रक्चर बताए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब इस पर एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, हमने जंगल में एक शेर मार दिया, या आया, तो या से किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे मन मार दिया है, हमने जंगल में एक शेर मार दिया है प्रेजेंट टेंस है, या क्या है, परफेक्ट है। तो इसमें कौन सा टेंस है, सेंटेंस में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। यानी पी फॉर प्रेजेंट, पी फॉर परफेक्ट और टी फॉर टेंस। तो इस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हमने टेंस को पहचाना। अब वाक्य कैसा है, किस तरह का है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कि सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है। तो ये आपका अफर्मेटिव है, सीधी बात होती है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जब सीधी बात होगी, सीधा मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होगा, तो इसमें सबसे पहले किसको
लाते हैं, सब्जेक्ट को लाते हैं, चाहे वो प्रोनाउन होगा चाहे वो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी। क्या हो गया, वी। वी एक प्लूरल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का स्थान लिया है, ठीक है। प्रोनाउन करता क्या, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के स्थान पे करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, प्रोनाउन आया। ये प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ में हम सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, हैव। तो वी हैव, मारने की अंग्रेजी होती है जान से मार दिया है, तो यहाँ पे लिखें शूट होता है, शूट का थर्ड फॉर्म होता है शॉट। क्या होता है, शॉट। तो हो जाएगा वी हैव शॉट अ लायन। क्या हो जाएगा, अ लायन। कहाँ पे मार दिया, जंगल में। तो में एक प्रीपोजिशन है, इन आर्टिकल दा लगा देंगे, इन द फॉरेस्ट, FOREST। तो ये सेंटेंस बना, वी हैव शॉट अ लायन इन द फॉरेस्ट। ठीक, एक का अनुवाद हो गया, दूसरा ट्रांसलेट करेंगे। उसने 3 बार गंगा पार की है। कितनी बार पार की है, 3 बार पार की है। तो इससे मतलब नहीं है कि कितनी बार पार की है, हमें मतलब है कि इस वाक्य में इस सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे की है, की परफेक्ट है, और है क्या है, प्रेजेंट को पहचान कराता है। तो इसमें कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव अभी पढ़े रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसको जब बनाएंगे तो उसमें उसने आया है, ये प्रोनाउन है। उसने की अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे, ही। ये प्रोनाउन है, ही सिंगुलर प्रोनाउन है, और ही के साथ हम सिंगुलर क्रिया लाएंगे, जिसको हम मुख्य सहायक क्रिया बोलते हैं, हैज़। तो शी हैज़। पार करने की अंग्रेजी होती है क्रॉस। क्या होती है, क्रॉस, COSS, क्रॉस। इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ED जोड़ करके, तो ही हैज़ क्रॉस्ड द गंगा, ही हैज़ क्रॉस्ड द गंगा, ही हैज़ क्रॉस्ड द गंगा 3 बार। ठीक है, 3 बार, 3 टाइम्स, THREE, 3 TIME, टाइम, यानी 3 बार। क्रॉस द गंगा 3 टाइम्स। तो क्या, ही हैज़ क्रॉस द गंगा 3 टाइम्स। उसने 3 बार गंगा पार की है। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरी एक्सरसाइज, तुम हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे हो। यहाँ पे तुम इस हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस वाक्य में है। इस एक्सरसाइज का जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका वाक्य जो है अफर्मेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे लाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट का कौन है, तुम एक प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट का स्थान लिया, तो हो जाएगा यू। यू क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के स्थान पे, तो हैव लगा देंगे। बैठने की अंग्रेजी होती है एपियर होती है, APPEAR। इसमें थर्ड फॉर्म लाएंगे तो हो जाएगा एपियर्ड। यू हैव एपियर्ड in the high school examination, in high school examination। ठीक है, ये हो गया। यू हैव appeared in the high school examination, तुम हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे हो। तीसरा, किसानों ने सड़क खाली की है। तो यहाँ पे देखिए, इसको जब बनाएंगे, ये भी, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो लिखेंगे द फार्मर। क्या लिखेंगे, द फार्मर, फार्मर्स, किसानों ने, द फार्मर्स। यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, हैव। द फार्मर हैव क्लियर्ड, CLEARED, क्लियर मन खाली की है, तो द फार्मर्स हैव क्लियर्ड द रोड। ठीक, ये थर्ड फॉर्म आ गया, ये थर्ड फॉर्म आ गया, ये थर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म आ गई, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में होता है। हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, तो इसको हम जब बनाएंगे तो वी क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का स्थान लिया। वी प्लूरल प्रोनाउन है, इसमें सहायक क्रिया क्या लगाओगे, हैव। वी हैव टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, TAUGHT, टॉट। वी हैव टॉट यू, वी हैव टॉट यू, हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं। वी क्या है, एक सर्वनाम है, सब्जेक्ट का स्थान लिया है, प्लूरल प्रोनाउन है, और यहाँ पे सहायक क्रिया क्या आएगी, प्लूरल की, हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और एक ऑब्जेक्ट आया है, किसको पढ़ा चुके हैं, तुम्हें, यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू। किसान बीजों को बो चुका है, किसान बीजों को बो चुका है, द फार्मर। अब यहाँ सिंगुलर किसान की बात है, यानी एक, मतलब एक किसान की बात हो रही है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, हैज़। द फार्मर हैज़ सोड। क्या हो जाएगा, द फार्मर हैज़ सोड, ये मान बोना, सो के बोना, इसका थर्ड फॉर्म सोड हो जाएगा, ऑफ सीड्स, ऑफ सीड्स माने बीजों को।
बच्चा खिलौना तोड़ दिया है, बच्चा, द चाइल्ड, CHILD, ये सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर में है, सहक्रिया हैज़ लगाएंगे, द चाइल्ड हैज़ ब्रेक, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, KEN, ठीक है। द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन ट्वाइस, टॉय, ठीक है, द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन टॉय। तो ये 7 सेंटेंसेस मैंने बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसको आप ध्यान से इसके रूल्स को, इसकी पहचान को, इसके ट्रांसलेट करने के अनुवाद को नोट करिए और ये एक्सरसाइज आप समझिए किस तरह से इसको ट्रांसलेट करके बताया गया है। तो अगले की क्लास में इसी एक्सरसाइज पर मैं फिर लेकर के आऊँगा, कुछ और एक्सरसाइज बताऊँगा। बस आज इतना ही।